हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पोल्ट्री यानी मुर्गी की नस्लों के बारे में, और वो भी वन लाइनर क्वेश्चन जो कि मैंने पीडीएफ तैयार किया है उसके थ्रू आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि मुर्गी की नस्लों का वर्गीकरण और उनके डिफरेंट आधार पे जो हमने बांटा था उनको अलग अलग उपयोगिता के आधार पे, मांस वाली, अंडा वाली और मनोरंजन वाली, ये सब पहले इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, और उसका लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप जाके देख लीजिए। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, जो भी वीडियो में पहली बार है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है कि मुर्गी का जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वो गैलस डोमेस्टिका होता है। गैलस डोमेस्टिका, आप कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पे गैलस गैलस लिखा होता है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। गैलस डोमेस्टिका है तो गैलस डोमेस्टिका लगाएंगे, गैलस गैलस लिखा है तो गैलस गैलस लगाएंगे। और ये 2n यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्रोमोजोम नंबर होता है हिंदी में, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं। वो कितना होता है? 78। तो कितना होता है? 78। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में टर्की, बटेर तथा बतख भी पोल्ट्री में आते हैं। टर्की होते हैं, हमने बटेर देखा होगा, और बत्तख, ये भी सब किस में आते हैं? पोल्ट्री में ही इंक्लूड किए गए हैं और पोल्ट्री में ही जोड़े जाते हैं। ठीक। टर्की का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मिलेगेरिस गैलोपागो। और इसका जो क्रोमोजोम नंबर गुणसूत्र होता है वो 82 है। ठीक। जापानी बटेर का क्या नाम है? जंतु वैज्ञानिक नाम कोट्यूनिक्स जपोनिका। कोट्यूनिक्स जपोनिका, इसका क्रोमोजोम नंबर कितना है? 80 है। एनएस प्लाटिचोकोस, ठीक, इसका क्या नाम है? 2n कितना है? 80। ठीक। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत बार, मांस वाली के उद्देश्य से जो पाली जाती हैं मुर्गियां उसको क्या बोलते हैं? ब्रोयलर बोलते हैं। क्या? बॉयलर, या इंग्लिश में ब्रोयलर लिखा है यहाँ पे, ठीक, ब्रोयलर बोलते हैं। और अंडा उत्पादन के उद्देश्य से पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या बोलते हैं? लेयर। मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाली को ब्रोयलर, और अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली को लेयर। अच्छा, इससे से याद रखना, क्योंकि अंडा जब हम रखते हैं तो एक लेयर में रखते हैं, लेयर लगाते चले जाते हैं अंडे का, तो लेयर, और मांस के लिए ब्रोयलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट करते रहना, बहुत बार पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? बंगलुरु में, कर्नाटका में स्थित है मुर्गी पालन संस्थान। ठीक। आगे चलते हैं। भारतीय मुर्गी वर्ष में औसतन 60 अंडे देती है। जो भारतीय इंडियन पोल्ट्री है, वो मुर्गी है, वो एक वर्ष के अंदर 60 अंडे देती है। ठीक। विश्व में सबसे अधिक अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी किस्म का नाम है व्हाइट लेग हॉर्न। विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है व्हाइट लेग हॉर्न, जो एक वर्ष के अंदर 250 अंडे देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 5 कुक्कुट फार्म, पोल्ट्री फार्म जिसको बोलते हैं, बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली, कल कमलाही, शिमला में स्थापित किए थे, जहां उन्नत नस्ल की मुर्गियों को संकरित करके वितरित की जाती है। यहाँ पे क्या होता है? उन्नत नस्ल की मुर्गियों को संकरित करके पूरे इंडिया में वितरित किया जाता है। ठीक। याद रखना, आप नोट्स बनाते चलिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मुर्गी पालन में प्रजनन क्रिया ग्रीडिंग कहलाती है। मुर्गी पालन में प्रजनन क्रिया ग्रीडिंग कहलाती है। वैसे मुर्गी के प्रजनन क्रिया को या संभोग क्रिया को क्या कहते हैं? सर्विसिंग कहते हैं। ठीक। ग्रीडिंग भी कहलाती है, कहीं कहीं लिखा मिल जाए आपको तो देख लेना, लगा देना। आगे चलते हैं। मुर्गियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर की नस्ल जो इंटरनेशनल लेवल का ब्रीड है, ब्रह्मा नस्ल है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फ्लाई माउथ रॉक, फ्लाई माउथ रॉक मुर्गी की नस्ल का मूल स्थान अमेरिका है। फ्लाई माउथ रॉक जो है उसका मूल स्थान कहाँ? अमेरिका है। कोचीन मुर्गी की नस्ल का मूल स्थान संघाई यानी चीन है। कोचीन, तो चीन, इसके कोचीन में ही चीन छिपा हुआ है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। रोड आयरलैंड रेड नस्ल का मूल स्थान अमेरिका है, जो कल मैंने बता भी दिया था आपको इसे। अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो दोबारा आप रिपीट कर लो। रोड आयरलैंड रेड नस्ल का मूल स्थान अमेरिका है। मुर्गी में अब बधिया, जो बधिया मुर्गी के बधिया नर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपोन, और बधियाकरण करने की क्रिया
केपोनाइजेशन कहलाती है। ठीक, तो मुर्गा के केपोनाइजेशन की उपयुक्त आयु क्या होती है? 75 दिन की होती है। किस आयु पे करते हैं? 75 दिन के आयु पर करते हैं। ठीक, असील मुर्गी की नस्ल लड़ाई के लिए पाली जाती है। ठीक, असील मुर्गी की नस्ल लड़ाई के लिए पाली जाती है, यानी मनोरंजन के लिए पाली जाती है। इनकी लड़ाई बहुत अच्छी लड़ते हैं, तो लोग देखते हैं और मनोरंजन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद लेग हॉर्न, सफ़ेद लेग हॉर्न नस्ल मुर्गियों में अधिक अंडोत्पादन की नस्ल है। ठीक, सफ़ेद लेग हॉर्न मुर्गियों में सबसे अधिक अंडोत्पादन की नस्ल है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि साल भर में के अंदर 250 अंडे देती हैं सफ़ेद लेग हॉर्न। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रोड आयरलैंड रेड एवं ऑस्ट्रेलॉप मुर्गी, ऑस्ट्रेलाए है लिखा हुआ है, जो कि होना चाहिए ऑस्ट्रेलॉप मुर्गी की अंडा एवं मांस उत्पादक नस्लें हैं। ठीक, अंडा और मांस दोनों के लिए उत्पादक की नस्लें हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यू हैम्पशायर एवं एनकॉर्निश मुर्गी की मांस उत्पादक नस्लें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुसेक्स मुर्गी की एक इंग्लिश नस्ल है, कहीं कहीं ससेक्स लिखा होता है, कहीं कहीं सुसेक्स लिखा होता है, मुर्गी की एक इंग्लिश नस्ल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुर्गी 20 सप्ताह की अवस्था में अंडे देने शुरू कर देती है। कितने? 20 सप्ताह की अवस्था में, यानी करीब 5 महीने के बाद। अंडा मैग्मम से निषेचित होता है। किससे? मैग्मम से निषेचित होता है। अंडे की 3 मुख्य भाग बाहरी सेल, श्वेत भाग एवं पीला भाग होता है। मात्रा के अनुसार इनका अनुपात क्रमशः 11, 59 और 30 होता है, यानी बाहरी सेल जो होता है 11, श्वेत भाग जो होता है 59 और पीला भाग 30% होता है, अनुपात अगर देखा जाए सभी का तो। ठीक, रासायनिक रूप से अंडे में जल 73.7%, प्रोटीन 12.4%, कार्बोहाइड्रेट 0.8%, वसा 10.6% तथा खनिज पदार्थ 1% होता है। ठीक, ये सब कंपोजिशन है अंडे का, ये सब याद कर लेना और लिख लेना। ठीक, भूलना नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। 100 ग्राम अंडे से 163 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 100 ग्राम अंडे से 163 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 100 ग्राम मुर्गी के मांस से 200 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अंडे से 163 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 100 ग्राम अगर हम मुर्गी के मांस खा रहे हैं तो 200 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, नेक्स्ट है। मुर्गी के मांस में 20.2% प्रोटीन, अंडे में कितना था? 12.4%, जबकि मांस में कितना है? 20.2% प्रोटीन, 12.2% वसा तथा 1% सेल्यूलोज रेशा पाया जाता है। ठीक, मुर्गी के अंडे में ल्यूसीन 9.2%, ट्रिप्टोफैन 1.5% नामक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन अम्ल भी पाए जाते हैं, जो कि अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडे से चूजे निकलने में 10 से 12 दिन का समय लगता है। हैचिंग क्रिया जो कहलाती है अंडे से चूजे निकलना, वो कितना दिन लगता है? 10 से 12 दिन का समय लगता है। अंडे अंडों से चूजे को जन्म के लिए इंक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है। इंक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है। अब इंक्यूबेटर का तापमान बहुत पूछा जाता है, तो क्या होता है? इंक्यूबेटर में औसतन तापमान 100 फ़ारेनहाइट या 37.3 सेंटीग्रेड रखते हैं। इंक्यूबेटर का तापमान कितना रखते हैं? 100 फ़ारेनहाइट या 37.3 सेंटीग्रेड रखते हैं। चूजों के लिए पहले हफ्ते में ब्रूडर का तापमान 90 से 95 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। पहले हफ्ते में 90 से 95 फ़ारेनहाइट, उसके बाद 100 फ़ारेनहाइट। इंक्यूबेटर में 24 घंटों में 8 टर्निंग करते हैं। 24 घंटे के अंदर 8 टर्निंग करते हैं। भारत में सर्वाधिक मुर्गी फार्म पंजाब में है। सर्वाधिक मुर्गी फार्म अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो पंजाब में है। मुर्गी में बिछावन को लिटर कहते हैं। मुर्गी में बिछावन को लिटर कहते हैं, जो नीचे डालते हैं उसे। मुर्गी में 12 से 14 द्वितीय पंख पाए जाते हैं। मुर्गी में 12 से 14 द्वितीय पंख पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है। मुर्गी में 10 प्राथमिक पंख पाए जाते हैं। द्वितीयक होते हैं 12 to 14 और प्राइमरी होते हैं 10। असील मुर्गी का रंग काला, लाल अथवा पीला तथा इनका जो कलंगी होती है, अट्रैक्टिव होती है, वो मटर की तरह होती है, मटर। लेग हॉर्न मुर्गी 5 माह में अंडे देना प्रारंभ कर देती है, यानी 35 दिन के होते ही अंडे देना प्रारंभ कर देती है। रोड आयरलैंड रेड मुर्गी के अंडे का रंग भूरा होता है। रोड आयरलैंड रेड मुर्गी के अंडे का रंग भूरा होता है। अगर आपसे पूछा जाए किस मुर्गी का रंग भूरा होता है, तो रोड आयरलैंड इसमें
आपका जरूर रहेगा। मिनोरका मुर्गी की कालगी इकहरी तथा गुलाब की तरह होती है। यहाँ कलंगी होना था, कालगी कलगी लिख उठा है। मिनोरका मुर्गी की कलंगी इकहरी तथा गुलाब की तरह होती है। आगे बढ़ते हैं। मिनारका मुर्गी में दाढ़ी पाई जाती है। किस मुर्गी में दाढ़ी पाई जाती है? मिनारका में दाढ़ी पाई जाती है। मुर्गी के 100 ग्राम अंडे से 1300 इंटरनेशनल IU यहाँ पे था, हाँ 1 लिखा था जहाँ IU होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनिट जिसको बोलते हैं, विटामिन ए पाई जाती है। मुर्गी के 100 ग्राम अंडे से 1300 IU विटामिन ए पाई जाती है। मुर्गी के अंडे का बाह्य कवच कैल्शियम कार्बोनेट CO2 का बना होता है। बाह्य कवच जो होता है बाहर का, कैल्शियम कार्बोनेट CO2 का बना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंडे में एल्ब्यूमिन का कार्य बढ़ते भ्रूण को भोजन देना होता है। एल्ब्यूमिन का काम बढ़ते हुए भ्रूण को भोजन देना होता है। अंडों से चूजा निकलने के स्थान को हैचरी कहते हैं और निकलने की क्रिया हैचिंग कहलाती है। जहाँ पे निकलते हैं वहाँ हैचरी कहते हैं और उस क्रिया को हैचिंग कहते हैं। चूजों को कृत्रिम ढंग से पालने की मशीन को ब्रूडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूडर कहते हैं। जो मुर्गी अंडा सेने के लिए अंडों पर बैठती है उसे बुडी कहते हैं। मुर्गी अंडा सेने के लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है उसे बुडी कहते हैं। प्रत्येक चूजे को 7 से 10 वर्ग इंच स्थान की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कवर्ड एरिया बोलते हैं। 7 से 10 इंच स्थान की आवश्यकता पड़ती है। एक नोट्स करते रहना आप। नेक्स्ट चलते हैं। मुर्गियों के राशन के दाने में एक भाग मक्का व एक भाग बाजरा होना चाहिए। तो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मुर्गियों के दाने किससे बनाए जाते हैं? तो मक्का से। मक्के का सबसे ज़्यादा उपयोग अगर देखा जाए मतलब चारे या दाने में, तो मुर्गी के दाने बनाने में किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और मेरा जहाँ तक है इसमें सब के सब पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने नोट कर लिया होगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।